हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। जैसे कि आज हम लोगों को हेलो एल्केन्स की नोमेनक्लेचर्स करने हैं और आइसोमर्स करनी है। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना कि हमें इनकी कॉमन नेम्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसको पहले ध्यान से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आईपीसी नेमिंग पे चलते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं एंड बिना रिस्क करते हुए। तो सी, अभी हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3Cl। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास में 4 हेलोजन एटम्स हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं। F यानी कि फ्लोराइड उसका कॉमन नेम होगा, और अगर उसका आईपीसी नेम होगा तो फ्लोरो होगा। ठीक है, सेम एज Cl है, तो Cl का कॉमन नेम क्या होता है, क्लोराइड होता है, और उसका आईपीसी नेम क्या होता है, क्लोरो होता है। सेम एज ब्रोमाइड, ब्रोमो, आयोडाइड, आयोडो। राइट, आईपीसी नेम और कॉमन नेम्स क्लियर। चलिए इसी सीक्वेंस में अगर हम कॉमन नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी के कॉमन नेम्स देखेंगे, देन हम आईपीसी नेम्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए ये क्या लिखा हुआ है, CH3Cl। मतलब इसकी कॉमन नेमिंग के लिए हम क्या देखते हैं, सिंगल कार्बन। सिंगल कार्बन मतलब सिंगल कार्बन, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, दिस विल बिकम्स व्हाट, मेथाइल। क्या हो जाएगा ये, मेथाइल, और Cl को अपन क्या बोलेंगे, मेथाइल क्लोराइड। तो ये हुआ इसका आईपीसी नेमिंग, सॉरी कॉमन नेमिंग, मेथाइल क्लोराइड। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कितने कार्बन्स प्रेजेंट है, 1 2 3। तो 3 कार्बन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। राइट, तो चलिए देखिए 3 कार्बन्स के लिए प्रोप, तो कॉमन नेमिंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्रोपाइल। Br है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पर एक बात समझिएगा, ये एक नॉर्मल चेन है, लीनियर चेन है। ठीक, तो इस अगर ये नॉर्मल चेन है तो इनके नेम के आगे हम स्मॉल n लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या है कि ये एक ब्रांच चेन है, ये एक ब्रांच चेन है। क्लोरीन कहाँ पे अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड कार्बन पे। राइट, अच्छा क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो यहाँ पे 2 कार्बन से अटैच्ड है। राइट, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था तो हम लोगों ने ये देखा था कि क्लोरीन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, अगर वो 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, 2 डिग्री में, यानी कि सेकेंडरी में। राइट, यहाँ पे क्लोरीन 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है। राइट, 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, सेकेंडरी लिखा। ठीक है, टोटल यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने हैं, कार्बन एटम्स 4 है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 4 कार्बन एटम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। Cl है तो क्लोराइड। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फाइन। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, टी लाइक शेप बन रहा है। ठीक है, टी लाइक शेप बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन किस कार्बन एटम से अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच्ड है। राइट, तो जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं इनका, तो अगर क्लोरीन ऐसा टी लाइक शेप बने और क्लोरीन फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच्ड, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं आइसो। क्या यूज करेंगे, आइसो। ठीक है, तो इसमें टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 है। 4 है तो उसके लिए हमने क्या यूज करना था, ब्यूटाइल। कॉमन नेमिंग में हम जितने भी कार्बन्स होते हैं सबको काउंट कर लेते हैं, लेकिन आईपीएसी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आईपीएसी में अभी बताते हैं क्या होगा। अभी देखिए क्या हुआ, मैंने कहा कि फर्स्ट कार्बन से Cl अटैच्ड है और यहाँ पे टी लाइक शेप बन रहा है, तो इस कंडीशन में ये हमारे लिए हो गया आइसो। ठीक, 4 कार्बन थे तो होगा ब्यूटाइल, Cl था तो लिख दिया यहाँ पे क्लोराइड। अंडरस्टूड? ठीक है, इसी सीक्वेंस में पहले इन दोनों में कंपैरिजन देखते हैं। देखिए क्या है, दोनों ही जगह पे टी बन रहा है, यहाँ पर भी टी बन रहा है, यहाँ पर भी टी बन रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो Cl अटैच था वो फर्स्ट कार्बन से अटैच था। राइट, यहाँ पे जो Cl अटैच है वो सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब भी Cl सेकेंड कार्बन से अटैच होगा, मतलब इस तरीके से अटैच होगा, तो हम सेकेंडरी यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच था तो सेकेंडरी यूज किया।
क्योंकि यहाँ पर टी लाइक शेप तो बन रहा था, लेकिन Cl इस बार सेकंड कार्बन से ना अटैच होकर के फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच था, तो इसके लिए हम लोग कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं आइसो। ठीक है, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक, अब सेम एज इन दोनों केसेस को साथ में समझते हैं। चलिए अभी अगर हम देखें तो क्लोरीन जिस कार्बन एटम से अटैच होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन चूंकि 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो कहीं ना कहीं ये 3 डिग्री यानी कि ये टर्शियरी को डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है। तो Cl जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो यहाँ पे 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 3 कार्बन से एटम से अटैच होने पर इसको हम 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टर्शियरी। चलिए जितने कार्बन हो सारे कार्बन काउंट कर लीजिए, क्योंकि कॉमन नेमिंग में जितने भी कार्बन होते हैं कहीं पर भी हम इस कंपाउंड में सबको काउंट करके एक साथ लिखा जाता है। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं। कॉमन नेमिंग में ये चीज हो जाएगी पेंटाइल। तो ये क्या हो गया? टर्शियरी पेंटाइल Cl होता है, तो क्या बोल देते हैं उसको हम लोग? क्लोराइड बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? टर्शियरी पेंटाइल। चलिए अभी यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पे अटैच था? सेकंड कार्बन पे अटैच था, राइट। और अभी यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पे अटैच है? फर्स्ट कार्बन पे अटैच है। हमें देखना क्या है कि ये जो क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे अटैच है और प्लस यहाँ पे कैसा शेप बना रहे हैं? प्लस शेप बना रहे हैं। तो जब भी प्लस शेप बने, ठीक है, और फर्स्ट कार्बन से अटैच हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नियो यूज करते हैं। ठीक, जितने भी कार्बन है सबको आप काउंट कर लो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन से काउंट करिए। क्या नाम हो गया? नियो पेंटाइल। क्या नाम हो गया? नियो पेंटाइल, राइट। और क्या था हमारे पास में? यहाँ पे Cl था, तो Cl के लिए हम लोगों ने क्या लगाना है? क्लोराइड यूज करना है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, देखिए प्लस लाइक शेप यहाँ पर भी बन रहा है, प्लस लाइक शेप यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक, तो आपने नियो कब यूज करना है? नियो तब यूज करना है जब प्लस लाइक शेप बने और क्लोरीन फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, राइट। जब प्लस लाइक शेप बने और क्लोरीन ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो 3 कार्बन एटम से अटैच्ड हो, तो वहां पे टर्शियरी यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ठीक, तो इस तरीके से हम हेलो एल्केन्स की कॉमन नेमिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं ये कॉमन नेमिंग वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब आईयूपीएसी नेमिंग की तरफ चलते हैं। क्लियर? एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज आप मेंशन करिए, सो दैट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्लियर हो गया बात? ठीक, चलिए आईयूपीएसी नेमिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? हमने 2 बातें समझनी है। क्या? कि जो हैलोजन एटम की नेमिंग होती है वो प्रीफिक्स में होती है। किस में होती है? प्रीफिक्स में। क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है, इस कंपाउंड में सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन का नेम क्या होता है? मेथ होता है। ठीक, और जब कोई बॉन्ड नहीं होता है तो हम एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एन। ये जो Cl है ये ओनली फर्स्ट कार्बन से ही तो अटैच्ड है, तो इसका नाम हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 क्लोरोमीथेन, राइट। इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो गया? 1 क्लोरोमीथेन। क्लियर? इसकी नेमिंग करते हैं। तो हमें क्या पता है कि जहां से फंक्शनल ग्रुप नियर बाय होता है कार्बन को काउंट वहीं से ही करते हैं। मतलब Br है, कार्बन शुड बी काउंट फ्रॉम दिस एंड 1 2 3। हियर वी हैव 3 कार्बन्स, तो 3 कार्बन्स का नेम क्या होता है? दैट इज प्रोप। लिख दिया हम लोगों ने प्रोप। इस सारे के सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये हो गया प्रोपेन, राइट। और ये Br जो फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? इस कंपाउंड का नेम क्या हो गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, चलिए अभी इस कंपाउंड में देखते हैं। तो क्या है? टोटल 4 कार्बन एटम्स है। तो सबसे पहले रूट वर्ड पे जाते हैं। 4 कार्बन एटम्स है तो नाम क्या हो गया? ब्यूट हो गया।
सारे के सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज ब्यूटेन, राइट। अब ये जो सेकंड कार्बन पे जो Cl है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, 2-क्लोरो-ब्यूटेन, क्योंकि Cl किस कार्बन एटम से अटैच्ड है, सेकंड कार्बन एटम से अटैच्ड है। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको, गुड। चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो देखिए Cl अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन पे, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास में आएगी 1 2 3, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन होगी ये, ठीक। और इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन आ रहे हैं, तो 3 कार्बन एटम्स का नेम क्या होता है, प्रोप होता है, ठीक। अच्छा, ये सारे के सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, तो अभी हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, एन यूज कर लेंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, फाइन। चलिए तीसरा काम होता है हमारे पास में एल्किल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। तो ये जो CH3 जो छूट गया है, सब्स्टिट्यूएंट है, किससे अटैच्ड है, सेकंड कार्बन से अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, सेकंड कार्बन से अटैच्ड है। सो दिस वन बिकम्स व्हाट, 2-मेथाइल। ये क्या हमारे लिए बन जाएगा, 2-मेथाइल, राइट, 2-मेथाइल, सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है ना, तो हमने क्या लिख देना है, 2-मेथाइल, क्लियर। नाउ एट द एंड फर्स्ट पे Cl अटैच था, चौथा काम हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप देखना। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि Cl यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, जो कि किससे अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो-2-मेथाइल प्रोपेन, ये हो गया फाइनली इसका IUPAC है, क्लियर, फाइन। पोजीशंस का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मतलब ठीक रहता है अगर आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस को मेंशन करते हैं। ऐसे मतलब आपकी IUPAC नेमिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको ये गिवन हो तो आप इससे स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर पाए, क्लियर। तो टू बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर में हमें सारी चीजों को करना होता है। चलिए अब इसी सीरीज में हम लोग 5th वाले की IUPAC नेमिंग ट्राई करते हैं। तो हमें देखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप कहां से नियर बाय पड़ रहे हैं, हम देखेंगे ये चीज। तो कहां से नियर बाय पड़ रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4, हम मिड से नहीं काउंट करते हैं कार्बन को कभी भी मिड से नहीं काउंट किया जाता है। तो ये हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन आ गई, ठीक। सेकंड पे Cl अटैच्ड है और सेकंड पे मेथाइल भी अटैच्ड है, ओके, नो प्रॉब्लम। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने आए हैं, कितने कार्बन आए, 4 आए। तो लॉन्गेस्ट चेन में अगर 4 कार्बन आए तो नाम क्या होता है, ब्यूट होता है। क्या नाम होता है, ब्यूट। और ये सारे के सारे कार्बन किससे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ब्यूटेन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ब्यूटेन, क्लियर। अच्छा, सेम एज इसी सीक्वेंस में आगे तीसरा काम हमारा क्या होता है, एल्किल ग्रुप देखना। तो इस कंपाउंड में कोई एल्किल ग्रुप है, कोई सब्स्टिट्यूएंट छूटा है, तो हाँ छोटा है, वो क्या है, CH3, जो किससे अटैच्ड है, सेकंड कार्बन से अटैच्ड है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2-मेथाइल, क्या हो जाएगा, 2-मेथाइल, क्लियर। चौथा काम क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप देखना। तो फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन आइटम से अटैच्ड है, सेकंड से अटैच्ड है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो, राइट। तो क्या नेम हो जाएगा, 2-क्लोरो-2-मेथाइल ब्यूटेन, 2-क्लोरो-2-मेथाइल ब्यूटेन। ये हो गया इसका IUPAC नंबर। मुझे बात समझ में आ रहा है, राइट। चलिए इसको ट्राई करिए। देखिए लॉन्गेस्ट चेन लेनी है हमें, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ये हमारे पास में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। तो 3 कार्बन का नेम क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक। क्या नेम हो जाएगा इसका, प्रोप। सारे के सारे कार्बन किससे अटैच्ड हैं, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या होने वाला है, प्रोपेन होने वाला है, क्लियर। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से, CH3, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन से अटैच है, सेकंड कार्बन से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, 2-मेथाइल, इसके लिए यूज करेंगे, 2-मेथाइल हम इसके लिए यूज करेंगे। तो मीनवाइल 2,2 डाइमेथाइल, राइट, 2,2 डाइमेथाइल, क्लियर, ओके। तो लास्ट में हमारे पास में आता है Cl, जो कि किससे अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1-क्लोरो। बात समझ में आ रहा है। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो गया, 1-क्लोरो-2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, क्लियर। अगर
आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस। हेलो एल्केन्स बेसिकली दो तरीके से आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन कौन से दो टाइप्स हैं? एक हमारे पास में होता है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, और सेकेंड पार्ट है हमारे पास में इसी का पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और ध्यान से इस बात को समझना। देखिएगा इसे, आइसोमर्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, तो वो आइसोमर्स होंगे। ठीक है, और ये फेनोमेना हमारा आइसोमेरिज्म होता है। अभी अगर हम चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं। जैसे सपोज दैट अभी हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं C4H9Cl, और अगर हम इनकी चेन स्ट्रक्चर्स बनाने का ट्राई करें तो चेन सबसे पहले नॉर्मल चेन हमें बनानी होती है। नॉर्मल मतलब लीनियर चेन होती है। उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने कार्बन्स हो आप उनको सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच करके प्लेस कर दीजिए। प्लेस कर दिया, और एक Cl है उसको एक एंड पे लगा दीजिए। ठीक है, आप इनकी वैलेंसीज को फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन इसको रिक्वायर्ड होगा, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन से रिक्वायर्ड होगा, इसको भी 2 हाइड्रोजन से रिक्वायर्ड होगा, और इसको भी 2 हाइड्रोजन से रिक्वायर्ड होगा। राइट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 हाइड्रोजन से और 1 Cl है। राइट, अभी अगर हम इसका नेमिंग करने जाते हैं, IUPAC नेमिंग, तो इसका नेम क्या होगा? C। जहां से फंक्शनल ग्रुप नियर बाई होता है कार्बन हमको वहीं से काउंट करना होता है। तो अभी हमारे लिए फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकेंड कार्बन ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। राइट, हमारे पास में टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का नेम क्या हो जाता है? वो हो जाता है ब्यूट। ठीक, ये चारों कार्बन किस बॉन्ड से अटैच है? सिंगल बॉन्ड से अटैच है। राइट, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। क्लियर? जो Cl है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 1-क्लोरो-ब्यूटेन। अंडरस्टूड? हमने आपको बताया था कि क्लोरीन का IUPAC नेम प्रीफिक्स में ऐड होता है, तो हमने पहले लिखा। ठीक, क्योंकि ये लीनियर चेन है तो इसके लिए हमने पहले यूज कर दिया N, यानी कि नॉर्मल 1-क्लोरो-ब्यूटेन। क्लियर हो गया? गुड। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से एक डिफरेंट चेन स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। तो डिफरेंट चेन स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे? देखिए, आप क्या करोगे ना, पहले तो लीनियर बना लिया, अब आपने ब्रांच बनाना है। तो ब्रांच बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सी, ये हमारे पास में 4 कार्बन है। अब आप मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन रखो। कितने कार्बन रखोगे? 3 कार्बन रखिए इस तरह से। तो अब क्या है ना, एक कार्बन को एंड में ना लगा करके बीच वाले कार्बन पे लगा। कहां पे लगा दिया? बीच वाले कार्बन पे। और Cl कहां था? Cl यहीं पे था, Cl को यहीं पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखिए ब्रांच चेन होगी कि नहीं होगी? ब्रांच चेन होगी। क्लियर? अच्छा, अभी हम हर एक कार्बन की वैलेंसी फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो आप एक बार ट्राई करिए। इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट है, इसको 3 बॉन्ड्स और कंप्लीट करने हैं, तो दिस कार्बन रिक्वायर्ड 3 हाइड्रोजन्स। राइट, इस कार्बन के सराउंडिंग में 3 सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो दिस कार्बन रिक्वायर्ड सिंगल हाइड्रोजन। इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इस कार्बन को रिक्वायर्ड है 2 हाइड्रोजन्स के। इस कार्बन के सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन को रिक्वायर्ड है 3 हाइड्रोजन्स का। क्लियर? तो ये ब्रांच चेन आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, चेन आइसोमेरिज्म बेसिकली 3 टाइप के आइसोमर्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, चेन आइसोमर्स, यहाँ पे एक लीनियर, एक ब्रांच और तीसरा क्रॉस लिंक। तो अभी पहले हम इसके IUPAC नेमिंग करेंगे, फिर हम क्रॉस लिंक के पास चलते हैं। सी, हेलोजन जिस कार्बन आइटम से अटैच है वो पहला कार्बन, उसके बाद वाला दूसरा, इसके बाद वाला थर्ड कार्बन हो जाएगा। तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। क्लियर? इस लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं, तो प्रोप लिंक यूज करेंगे। राइट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो प्रोपेन कर दिया। राइट, थर्ड क्या होता है हमारा? सब्स्टिट्यूएंट्स देखना, साइड चेन देखना, एल्काइल ग्रुप देखना। तो ये जो मेथाइल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन से अटैच है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 मेथाइल लिख दिया। दिस विल बी 2 मेथाइल प्रोपेन।
Cl का नेमिंग अभी तक नहीं हुआ है तो वो हमारा फोर्थ स्टेप होता है, तो Cl का नेमिंग क्या हो जाएगा 1-chloro-2-methyl प्रोपेन। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा लीनियर चेन हो गया, ये हमारा ब्रांच चेन हो गया। चेन आइसोमर्स का थर्ड पार्ट होता है हमारा क्रॉस लिंक। ठीक है, तो क्रॉस लिंक कैसे है? अगर आप ये देखो तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन तो प्लस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एक्चुअली ये क्या है, क्रॉस है कि नहीं है? थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो क्रॉस का साइन भी तो रिप्रेजेंट करता है ना ये। फाइन, यहाँ पे जब एक जगह पे आप Cl प्लेस कर दो, कर दिया, बाकी रेस्ट ऑफ जहां पर भी है ना जॉइंट से एजेस से वहां पे कार्बन प्लेस कर दो, ऐसे करोगे। ठीक है, इनकी वजह से फिल करो। इस कार्बन के सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड बना है, मतलब 3 बॉन्ड और बनेंगे, वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के थ्रू फिल होंगे। सिमिलरली वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के थ्रू फिल होंगे। सिमिलरली वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के थ्रू फिल होंगे। मतलब क्या है कहने का, कार्बन यहाँ पे तो 4 हो गए और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 9 और 1 Cl, राइट। तो ये कंपाउंड भी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को वेरी कर रहे हैं, ये कंपाउंड भी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को वेरी कर रहे हैं और ये कंपाउंड भी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को वेरी कर रहे हैं। तो हुआ क्या ऑलो कि तीनों ही कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उनके चेन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। ये लीनियर चेन है, ये ब्रांच चेन है, ये क्रॉस लिंक चेन है। दिस इज आवर फर्स्ट वन, दिस इज आवर सेकंड वन, एंड दिस विल बी आवर थर्ड वन, राइट। लीनियर चेन, ब्रांच चेन, क्रॉस लिंक चेन, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, एंड दिस फिनोमेना विल बी नोन एज चेन आइसोमरिज्म। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। इसका आईपीसी नेमिंग करेंगे फटाफट से। देखें, लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है ना। तो यहाँ सेकंड कार्बन पे मिथाइल है और सेकंड पे Cl है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन्स हैं, तो हम क्या करेंगे? 3 कार्बन्स का नेम क्या होता है? प्रोप लिख दिया हम लोगों ने। ठीक, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच थे तो प्रोपेन हो गया। 2 पे मिथाइल ग्रुप था, 2 पे Cl था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 मिथाइल और यहाँ पर 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया बेटा इसका एप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट चेन आइसोमर्स। अब हम बात करते हैं पोजिशनल आइसोमर्स की। ठीक है, तो पोजिशनल आइसोमर्स में एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट सपोज दैट अगर हम C3H7Cl, मतलब हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? इनका चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं 3 कार्बन से। 3 कार्बन को आप इससे प्लेस कर दीजिए। एल्केन्स पढ़ना है तो अंडरस्टूड है इनके बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। 1 Cl है तो 1 Cl को ऐसे प्लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकी वैलेंसी फिल करिए। इस कार्बन के सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड है तो रिमेनिंग 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल होगी। इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बने हैं तो रिमेनिंग 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से। इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स हैं तो इसकी भी रिमेनिंग 2 वैलेंसी आप किससे प्लेस करोगे? हाइड्रोजन से फिल करोगे। हुआ? यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हैं? 1 2 3, राइट। 3 कार्बन हैं तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन हैं तो प्रोप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन, अंडरस्टूड। और 1 पे ही क्या अटैच है? Cl, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, चूंकि हमें पोजिशनल आइसोमर्स दिखाना है तो अब हमें क्या करना होगा? फर्स्ट पे Cl अटैच है, फर्स्ट की जगह अब आप Cl को सेकंड पे अटैच करो, मतलब 3 कार्बन्स को प्लेस करो और Cl को सेकंड कार्बन पे प्लेस कर दो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। Cl कहाँ आ गया है? फर्स्ट की जगह सेकंड पे आ गया है। ठीक, इनके वैलेंसी फिल करिए, CH3 CH एंड CH3 हो जाएगा। गुड। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो क्या है? टोटल 3 कार्बन है तो प्रोप लिखोगे, सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन लिखोगे, दिस इज गोना बी प्रोपेन। सेकंड कार्बन पे Cl अटैच है तो क्या लिखोगे? 2 क्लोरोप्रोपेन। हो गए? क्या देख रहे हैं अभी हम लोग? यहाँ पे Cl फर्स्ट कार्बन से अटैच था, यहाँ पे Cl सेकंड कार्बन से अटैच था, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? पोजिशनल आइसोमरिज्म हो गए। ठीक, दिस विल बी 1 क्लोरोप्रोपेन और दिस विल बी 2 क्लोरोप्रोपेन।
दोनों के ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 3 कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स हैं, 3 to 5 to 7 7 हाइड्रोजन्स हैं, 3 4 7 हाइड्रोजन्स हैं, 1 Cl है, 1 Cl। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हेलो एल्केन्स बेसिकली दो तरीके की आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, एक चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, चेन आइसोमेरिज्म में 3 आइसोमर्स फॉर्म होंगे, एक लीनियर, दूसरा ब्रांच और तीसरा क्रॉस लाइन। और पोजिशनल में इस तरीके से हेलोजन एटम अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आप प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड वन मोर थिंग, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर मेंशन करिएगा, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है। थैंक यू गाइस।